क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी एक भाषा है जो दुनिया में 150 करोड़ से भी ज्यादा लोग बोलते हैं? वो भाषा है इंग्लिश। और मैंने बहुत पेरेंट्स से सुना है कि उनके बच्चों की इंग्लिश बहुत कमजोर है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज दूंगा जिनका इस्तेमाल करके हम पेरेंट्स अपने बच्चों की इस ग्लोबल लैंग्वेज की समझ को और बेहतर कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुमित, आप ही की तरह एक पेरेंट और इंडिया के सबसे बड़े स्कूल नेटवर्क लीड का को-फाउंडर। अब भाषा सीखने से पहले ये जान लेते हैं कि बच्चे किसी भी भाषा को कैसे सीखते हैं। पहले बात करते हैं मदर टंग यानी कि मातृभाषा की। मातृभाषा सीखने के लिए किसी बच्चे को स्कूल नहीं जाना पड़ता। बच्चे अपने बड़ों को देखकर और उनकी नकल करते करते अपनी मदर टंग सीख लेते हैं। आसपास का माहौल और यूसेज नोटिस करके वो शब्दों का सही उपयोग समझ पाते हैं। हाँ, पढ़ने और लिखने के लिए स्क्रिप्ट, स्पेलिंग्स और ग्रामर को समझना पड़ता है। लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है तो क्योंकि हम घर पे इंग्लिश नहीं बोलते, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, तो उसे सीखना मुश्किल हो जाता है। हमें उसे बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना सब सीखना पड़ता है। इस अंतर को अगर हम एज पेरेंट्स समझ लें तो हमें इसके उपाय भी क्लियर हो जाते हैं। इन सॉल्यूशंस को हमें घर और स्कूल दोनों जगहों पर अप्लाई करना है। तो पहले देखते हैं कि हम घर पर इस इंग्लिश भाषा को कैसे बेहतर कर सकते हैं। पहला तरीका है लेबलिंग, यानी चीजों को इंग्लिश नाम से बुलाना। इसके लिए अपने घर में आम सामानों को लेबल करें। डोर, कबर्ड, टेबल, चेयर, विंडो, टीवी। फिर लेबल पर इशारा करके शब्द बोलते रहिए। बच्चा धीरे धीरे शब्द को समझेगा, क्योंकि जब आप कुर्सी की तरफ इशारा करेंगे तो आप उसे चेयर कहेंगे और वो उस पर लिखे शब्द चेयर को देखेगा। वो शब्द को CHAIR नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन वो चेयर के लेबल को कुर्सी से जोड़ देगा। दूसरा सरल उपाय है पिक्चर कार्ड्स यूज करना। अब क्योंकि बहुत सारे रियल लाइफ की चीजें या तो उपलब्ध नहीं होती या उन्हें लेबल किया जाना मुश्किल होता है, तो ऐसी सिचुएशन में पिक्चर कार्ड्स जिन पे चीजों की फोटो और इंग्लिश वर्ड लिखा हो बहुत मददगार होते हैं। आप घर के आसपास आमतौर पर पाए जाने वाली वस्तुओं से शुरू कर सकते हैं और फिर बाहर की चीजों की ओर बढ़ सकते हैं। बच्चे पिक्चर कार्ड्स के साथ जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उतनी ही उनकी इंग्लिश भाषा का लेवल बढ़ेगा। मैंने ये पिक्चर कार्ड्स अपने बच्चों के साथ भी आजमाए हैं और वो सिर्फ 3 साल की उम्र में इंडिपेंडेंट रीडर बन चुके थे। तीसरा उपाय है उन्हें इंग्लिश भाषा सुनने और देखने के मौके प्रस्तुत करना। बच्चों को इंग्लिश न्यूज दिखाइए, इंग्लिश शोज दिखाइए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने दीजिए, उन्हें इंग्लिश पिक्चर बुक्स लेकर दीजिए। बच्चे जितना ज्यादा इस भाषा को सुनेंगे और पढ़ेंगे, उतना ही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब ये तो हो गए घर पे अप्लाई करने वाले उपाय, पर मुझे कई पेरेंट्स ने कहा है कि उनकी प्रॉब्लम है कि वो खुद इस भाषा में सक्षम नहीं है। घबराइए नहीं, आपके बच्चे फिर भी बहुत बढ़िया इंग्लिश बोल और लिख सकते हैं, पर इसके लिए आपको उनका एडमिशन एक ऐसे स्कूल में करवाना पड़ेगा जो इस सफर में उनका साथ दे। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो 4 पॉइंट्स जिनके बारे में विचार करने के बाद ही आप अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। सबसे पहले उनके सुनने और बोलने पर काम करना महत्वपूर्ण है। पढ़ना और लिखना तो बाद में आता है। प्री प्राइमरी और छोटे बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल चुनें जिसमें एक अच्छा फोनिक्स प्रोग्राम हो। फोनिक्स एक तरीका है जिससे बच्चों को अल्फाबेट्स के आवाज़ों को समझकर शब्दों को सही प्रकार से बोलना सिखाया जाता है। अधिकतर स्कूल ABC से शुरू करके पूरी इंग्लिश भाषा सिखाते हैं, लेकिन ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जिनकी मातृभाषा इंग्लिश हो और जिन्हें सिर्फ स्क्रिप्ट सीखना है। पर जहाँ पर ये सिचुएशन नहीं है, उन बच्चों के लिए फोनिक्स से शुरू करना बेहतर होता है। इसके अलावा अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो टीचर्स को इंग्लिश में ही बोलना चाहिए। अगर बच्चे अपने स्कूल्स में इंग्लिश बोलने वाले एडल्ट्स के बीच में होंगे तो उन्हें इंग्लिश बोलने और समझने में आसानी होगी। दूसरी बात, ऐसा स्कूल चुनें जो ग्रेड लेवल टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हों। ग्रेड लेवल टेक्स्ट का अर्थ है कि बच्चों की किताबों में यूज होने वाली भाषा उनकी उम्र और ग्रेड को समझकर लिखी हो। अक्सर हमारे इंडियन स्कूल्स के टेक्स्ट बुक में महान लेखकों के एसेज, पोएम्स और विचार डाले जाते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स के लिए ये इंटरेस्टिंग होते हैं, पर लेखक ने ये शब्द एक तीसरी या चौथी कक्षा के बच्चे के लिए तो बिल्कुल नहीं लिखे थे। जरूरी ये है कि किताबों में लिखे सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स बच्चे खुद पढ़ सकें, फिर भले ही वो कोई महान लेखक के पैसेजेस ना हो, क्योंकि एक बार बच्चे पढ़ना सीख लेते हैं तो फिर वो खुद से किसी भी महान लेखक की किताबें पढ़ सकते हैं।
तीसरा जरूरी क्राइटेरिया है कि स्कूल में इंग्लिश भाषा को बोलने के लिए प्रैक्टिस के अवसर मिलते हों। ये तो हम सब मानेंगे कि इंग्लिश बोलने के लिए वोकैबुलरी यानी शब्दकोश और कॉन्फिडेंस दोनों की जरूरत होती है, पर ज्यादातर स्कूल इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाते हैं और बस क्वेश्चन आंसर पर फोकस करते हैं, पर इससे भाषा बेहतर नहीं होती। तो ऐसा स्कूल चुने जो बच्चों को इस भाषा में बोलने और अपने विचार प्रेजेंट करने के लिए प्रोत्साहित करे। क्या स्कूल असेंबली में बच्चों को बोलने के अवसर देता है? क्या वो स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करता है? जितने बच्चों को प्रैक्टिस के अवसर मिलेंगे उतना ही उनकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अपने बच्चे के लिए वो स्कूल चुने जो उन्हें अपने विचार लिखित तरीके से प्रेजेंट करने में हेल्प करे। हम पेरेंट्स अक्सर अच्छी हैंड राइटिंग को अच्छी राइटिंग से कंफ्यूज कर देते हैं। अच्छी हैंड राइटिंग एक कला है जिसे हम कैलीग्राफी भी कहते हैं, बट उसका भाषा से कोई लेना देना नहीं। सही राइटिंग का अर्थ होता है कि आप अपने खुद के विचारों को एक सरल तरीके से लिखित रूप में रख सकें। इसको करने के लिए अलग अलग तरीकों को समझकर उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब अगर बच्चा अपने टीचर के दिए वर्ड्स अच्छी हैंड राइटिंग में लिखे तो इसे अच्छी राइटिंग नहीं कहते। इसलिए एक ऐसा स्कूल सेलेक्ट करें जो अपने इंग्लिश कोर्स में बच्चों को अपने विचार अपने ही शब्दों में ढालकर पेश करने के लिए तैयार करे, और इसके चलते वो बच्चों को अलग अलग तरीके सिखाएं जिससे उन्हें ये करने में आसानी हो। जहां अपने विचार को एक्सप्रेस करने के लिए मार्क्स दिए जाएं, ना कि टीचर के दिए गए आंसर को रट कर लिखने के लिए। भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ग्रामर यानी व्याकरण, और ग्रामर के मामले में ग्रामर के नियमों को याद करना ही काफी नहीं है। बच्चों को ग्रामर के नियमों का उपयोग करके लिखना आना चाहिए। इसलिए राइटिंग और ग्रामर को एक साथ पढ़ाना चाहिए, ना कि अलग अलग हिस्सों में। आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में इंग्लिश नहीं बोली जाती है तो दिल छोटा मत कीजिए। आपके पास एक सुनहरा मौका है। सही स्कूल चुनकर बच्चों को इंग्लिश सिखाएं और घर पर मातृभाषा। देखते ही देखते आपका बच्चा 2 भाषाओं में लिख और बोल दोनों पाएगा। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से अपने बच्चों की इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए कुछ टिप्स और आइडिया जरूर मिले होंगे। हमारे लीड के प्रोग्राम भी इन 4 पॉइंट्स को मद्देनजर रखकर ही डिजाइन किए गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का स्कूल उनके इंग्लिश स्किल्स को 1.5 गुना बेहतर करे तो अपने नजदीकी लीड पार्टनर स्कूल से संपर्क कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई और पेरेंटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं सुमित और मैं मिलूंगा आपसे अगली बार। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।